नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज न्यूज वाला के ऊपर आज का जो पहला और बड़ा न्यूज लेकर के पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफ घमासान छिड़ा है, एक तरफ ये कह सकते हैं कि बयानों के जो बयानबाजी का जो तीर अंदाजी वो चल रहा है, वो तीर अंदाजी में कोई भी बड़ा नेता उसके लपेटे में आ सकता है। ये कह सकते हैं कि कोई भी जो बड़ा नेता है, राज्य कहा या राज्य से बाहर से आता है राज्य में, वो सब नेताओं के ऊपर जो ये कह सकते हैं कि शब्दों का जो बाण है वो चल रहा है। और पीएम मोदी अखिलेश यादव के बीच में जो सियासी जंग है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भाई, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, पीएम सीएम का जो उम्मीदवार ये कह सकते हैं अभी उसके ऊपर है कुर्सी के ऊपर, अखिलेश यादव, इनके बीच जो सियासी जंग चल रही है उसका ये कह सकते हैं कि सोमवार को आज का दिन का अगर बात करें तो आज ये कह सकते हैं कि बड़ा जो बयानबाजी आज अखिलेश यादव ने दिया है, उसमें ये कह सकते हैं जो देश का महानायक है अमिताभ बच्चन इस शब्दों की बाण की अब जो लाइन है इसमें वो आ चुका है। तो क्या हुआ है कि अब अमिताभ बच्चन के ऊपर भी एक कटाक्ष कर दिया है, ये कह सकते हैं कि अखिलेश बाबू ने। और पीएम मोदी साहब की उस बात के ऊपर बात चली है जिसमें पीएम मोदी साहब ने शमशान और कब्रिस्तान का जो बयान दिया था उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर पलटवार किया है यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने। रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी का अपना संसदीय क्षेत्र है, उसमें आज बड़ा रैली का आयोजन किया। तो वहां सीएम साहब पहुंचे। रायबरेली की रैली में उन्होंने कहा है कि मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से अपील करता हूं कि भाई वो गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद कर दे। ये गुजरात वाले टीवी पर गधों का प्रचार करते हैं और यही गधे जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बातें करते हैं। तो भाई ये बड़ा बयान दे दिया। तो इसके बाद ये कह सकते हैं कि सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया कि भाई अखिलेश बाबू ने कैसा बयानबाजी दे दिया और पीएम साहब को गधे के साथ ला करके खड़ा कर दिया कि ऐसे जो गधे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में आते हैं, इनको यहाँ आकर के वो बड़ा जो प्रचार करते हैं, शमशान घाट की कभी बात बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पीएम के ऊपर करारा हमला बोल दिया है। तो अखिलेश बाबू का ये जो बड़ा बयान आने के बाद जितना सियासी हलचल हुआ, बड़ा नेता है, इसके ऊपर अब इसका जो तोड़ निकालने में लग गए हैं कि इसका पलटवार क्या होगा। और भाई आपको बता दे, करारा हमला किया। इससे पहले अगर पीएम साहब की बात करें तो पीएम साहब के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का अगर बात करें तो 24 घंटा बिजली देने का बात किया। देश के लोगों को बोला कि सच्चाई बताएं पीएम साहब। अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में 2400 घंटा हम बिजली देता है, इसमें ये सच है, ये बात लोगों को बताना चाहिए पीएम साहब को। लेकिन ये लोगों को गलत सब बात बता रहे हैं कि वहाँ संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली नहीं मिलता। अखिलेश ने कहा कि पीएम का जो ये आरोप लगाया हमारी सरकार के ऊपर कि रमजान के दिनों में हम बिजली देते हैं, लेकिन दीपावली के ऊपर हम बिजली नहीं देते। ये सच बताएं, सबको बिजली देते हैं हम। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 2400 घंटा बिजली आता है। इस मामले के ऊपर अखिलेश बाबू ने ये कहा था कि अखिलेश बाबू की जो सरकार है लोगों के साथ मतभेद रखता है, और मतभेद का जो आरोप पीएम साहब ने अखिलेश बाबू के ऊपर लगाया था। अब इसका जो पलटवार है अखिलेश बाबू ने दिया है रायबरेली में। तो रायबरेली का रैली में पहुंच करके ये सब बात बोला और कहा कि रमजान में ये जो मोदी साहब की अगर बात करें, पीएम मोदी ने कहा था यूपी में एक रैली था, उस रैली के अंदर
तो उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार रमजान के दिनों में बिजली देता है, दीपावली पर बिजली नहीं देता, पर उनको दीपावली के ऊपर भी बिजली देना चाहिए। अगर कब्रिस्तान में बिजली दिया जाता है तो शमशान घाट में भी बिजली देनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर देश के जो बड़े नेता हैं, बड़े बड़े राज्य नेता, सब ने अपना अपना सब शब्दों का बाण चलाना शुरू कर दिया। और इसमें ये कह सकते हैं बिहार के जो लालू प्रसाद यादव है, इन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि ये भाई आप देश के प्रधानमंत्री कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ शमशान और कब्रिस्तान की बात चल रही है, आप वो किसानों का कर्जा माफ करवा दीजिए, उसमें अपना समय व्यर्थ कीजिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा जो आप ये बात बोल रहे हैं। और कहा कि सीने के ऊपर कमल का फूल लगा करके बातें कैसी करते। और बड़ी बड़ी बात ही कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के ऊपर बोल दी। अब ये कह सकते रायबरेली की रैली में अखिलेश बाबू ने पीएम मोदी के ऊपर ये बड़ा अटैक कर दिया। अब पीएम मोदी की तरफ से इसका क्या जवाब मिलेगा, ये 2 रोज की रैली में अब रुक जाइए, क्योंकि पहला एक रैली होता है उसका जो बात निकलता है वो दूसरे पार्टी वाला बोलता है, दूसरा पार्टी की बात को पकड़ करके फिर पहला वाला उसके ऊपर वार करता है। ये कह सकते हैं कि सियासी घमासान उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरे चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है, चौथे चरण का जो मतदान है वो चालू है। इस वजह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भी राज्य नेता नहीं बच पाया किसी भी बयानबाजी से। और ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी साहब ये बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, इन्होंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जितना जो उनका विरोधी पार्टी सबके ऊपर जमकर हमला किया। तो भाई आज का ये जो बड़ा बयान रायबरेली की रैली में अखिलेश बाबू ने दिया और कहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से अपील करते हैं, अपील किया है अमिताभ बच्चन को कि गुजरात में ये गधों का प्रचार करना बंद कीजिए। तो इसके ऊपर अब का उसका पलटवार होगा, ये सब दिखाने के लिए आप हम एकदम एक मंच के ऊपर बैठ करके उमा शंकर त्रिपाठी आपको सब बात सुना करके जाएगा। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, वीडियो के नीचे बना लाल रंग का निशान, इसको दबाएं, आप हमारे साथ आ जाए। तो भाई अब हम चलते हैं बाकी का न्यूज देखने के लिए। आप चिपक कर रहे हैं आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे राम राम।